जय हिंद प्यारे साथियों। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्लास 12th के फिजिक्स उसमें एक टॉपिक उठाए हैं, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसका नियम सिद्ध कैसे किया जाता है। अगर कोई पूछ ले या पेपर में आ जाए क्लास 12th के कि ओम का नियम सिद्ध करें या ओम का नियम क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये बताने वाले हैं कि ओम नाम किसका था। ओम एक वैज्ञानिक थे। ओम एक वैज्ञानिक थे। तो ओम नामक वैज्ञानिक, ओम का अगर हम सटीक से बताया जाए तो सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि क्या, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, धारा, यहाँ पर क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा है। मान लीजिए कि इसमें क्या है, एक हम तार कर, इसको समझ लीजिए तार है, क्या है, तार। अब इसमें जो करंट हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें वोल्ट भी रहेगा। क्या रहेगा? वोल्ट। अगर हम इसके ऊपर, समझ रहे हैं आप, इसमें जो होने वाली धारा है, जो बहने वाली धारा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओम के नियमानुसार, अब अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पर नियम, जो मेन नियम होता है ओम का, तो क्या लगता है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, फिर लिखकर बताएंगे कि यदि किसी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धाराओं के अनुपात नियत होता है। क्या बताया? उसमें बहने वाली धाराओं के अनुपात नियत होता। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि किसी वैद्युत विभवांतर को हम किससे कहते हैं, वैद्युत विभवांतर को हम बी से कहें, इसको बी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? बी से इंडिकेट करते हैं, इसको बी से इंडिकेट करते हैं। अब अगर इसमें विभवांतर है तो धारा बहेगी, और धारा बहेगी, अगर यहाँ पर धारा बहेगी तो धारा को हम आई से कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। तो यहाँ पर बी बाई आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बाई आई। लेकिन सबसे पहले हम आप लोग को अभी यहाँ पर नियम लिख रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि किसी भौतिक अवस्था में, यदि किसी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात नियत होता है। अब यहाँ पर देख लिए नियत होता। अब मान लीजिए कि कोई धारा यहाँ पर बह रही तो उसमें वोल्ट होगा ही होगा। क्या होगा? उसमें वोल्ट होगा।
अगर वोल्ट को हम किसी वैद्युत विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, और जो बहने वाली धारा होती है विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके बराबर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V/I, क्या हो जाएगा, V/I बराबर R। यहाँ पर क्या होगा, नियतांक। अब यहाँ पर अगर कोई बात किया जाए कि यहाँ पर मेन जो उत्तर क्या होता है, मेन उत्तर हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको, यहाँ पर लिख रहे हैं आपको R बराबर V/I। यहाँ पर क्या है, ओम का नियम है, ओम का नियम हो गया यह। अगर यदि आप लोग को समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा